आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत निरापक्षण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, उत्तम शौच धर्म की। दस धर्म में प्रथम दो धर्म द्वेष से शुरू होते हैं। द्वेष पे कंट्रोल करना है, द्वेष को समाप्त करने के लिए होते हैं। और कल का और आज का दिन जो है राग को समाप्त करने का है। चार कसायों को, क्रोध को और मान को द्वेष में लिया गया और माया और लोभ को राग में लिया गया। और जब व्यक्ति को राग जागता है तो दो कारणों से जागता है। जब व्यक्ति स्वयं में समर्थ नहीं होता है स्वयं को, वह अपने आप को नहीं समझ पाता है, उस व्यक्ति को पर का आलम्बन लेना पड़ता है। पर की तरफ दृष्टि जब ही जाती है जब वो स्वयं के वैभव से अनभिज्ञ होता है, अनधिकृत होता है, कुछ भी नहीं होता है। कोई व्यक्ति पर का सहारा लेना नहीं चाहता, लेकिन वो अपने वैभव के संबंध में जानता ही नहीं है, क्योंकि अनाथ होके जन्मा है। जन्मते उसको कोई गार्जियन नहीं मिला। दुनिया में अनादिकाल से रह रहा है बिना गार्जियन के। जन्म तो लेता है, लेकिन जन्म के बाद वो वसीयत का अधिकारी नहीं हो पाता, क्योंकि वसीयत देने वाला तो जन्म के समय ही मर गया, पहले ही मर गया। अब वो अपने आप को अनाथ मानता है, अकेला मानता है, असमर्थ मानता है, पुण्यहीन मानता है। वह व्यक्ति फिर पर की तरफ देखता है। भूखे व्यक्ति की थाली में रोटी ना हो तो वो दूसरे की थाली को देखता है, दूसरे की तरफ उसका परिणाम जाता है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं तुम कम से कम इतना पुण्य कमाओ, इतना पुण्य कमाओ कि जहां तुम्हें जन्म देने वाला हो वो तुम्हें वसीयत भी देवे, संस्कार भी देवे, शक्ति भी देवे। इतना पुण्य कमाओ कम से कम, वह तुम्हारी जिंदगी इतनी समर्थमान हो कि किसी की वसीयत की जरूरत नहीं पड़े। देवता और भोग भूमि जीव इतना पुण्य कमा लेते हैं, उन्हें पूर्वजों की वसीयत की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी जीने के लिए वसीयत लेना भी खतरनाक है। जिंदगी जीने के लिए परिवार का होना भी खतरनाक है। जिंदगी का सही आनंद लेने के लिए हमें सबसे ज्यादा बाधक बनते हैं वो जो हमारे उपकारी हैं, जिन्होंने हमारे साथ कुछ किया है,
जो हमारे सहयोगी बने हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी में साथ दिया है, वे आज उत्तम शौच धर्म के लिए बाधक है, दुश्मन नहीं है। दुश्मन क्षमा धर्म को मिटाता है, दुश्मन हमारा अपमान करता है, दुश्मन हमारे मार्दव धर्म को नाश करने में कारण बनता है। लेकिन आज जो धर्म है, इस धर्म को कौन मिटा रहा है? जो हमारा है, जो हमारे लिए था, जो हमारे काम का था, जिसने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, जो वस्तु हमारी जिंदगी में बहुत काम की है, उससे हमारा नाश होना है। अहितकारी वस्तु, अपकार करने वाली वस्तु से हमें राग नहीं जागता। जन्म जन्म के बैरी से हमें राग नहीं जागता। जन्म जन्म का बैरी हमारी शुचिता को भंग नहीं करता। जन्म जन्म के जितने बैरी हैं, दुश्मन हैं, जितने दुख देने वाली चीजें हैं, वे हमारे लिए हमारी पवित्रता को नाश नहीं करते, नहीं करते। जितने दुख हैं, जितने संसार में दुख हैं, वे दुख हमारी पवित्रता को नष्ट नहीं करते। जिन जिन वस्तुओं से दुख होता है, वे वस्तुएं पवित्रता को नष्ट नहीं करती, क्योंकि वो दुख देते हैं। गरीब व्यक्ति आज ज्यादा अपवित्र नहीं होगा, भूखा व्यक्ति आज अपवित्र नहीं होगा। आज नरक में रहने वाला व्यक्ति अपवित्र नहीं होगा। आज महान अशुभ कर्म में जीने वाला व्यक्ति अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि जितनी अहितकारी चीजें हैं, वे हमें अपवित्र नहीं करती, क्योंकि उनसे हम पहले ही बच के चलते हैं। हम चाहते नहीं कि मेरी जिंदगी में कोई आवे। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरा दुश्मन सामने दिख जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई अशुभ कर्म उदय में आ जाए। हम बच के चलते हैं कांटों से। आज हमारी शुचिता कांटे भंग नहीं करेंगे, आज हमारी शुचिता को भंग करेंगे फूल पुष्प। कांटे भंग नहीं करेंगे। कांटों से तो हम बचते हैं, वे अपवित्र नहीं करते, वे पीड़ा देते हैं, वे आर्त ध्यान देते हैं, वे हमें दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं। पीड़ा देने वाला उतना खतरनाक नहीं महानुभाव, दुख देने वाला उतना खतरनाक नहीं महानुभाव, गरीबी उतनी खतरनाक नहीं महानुभाव, भूखे मर जाना इतना खतरनाक नहीं है महानुभाव। जितने संसार के दुख हैं, ये सब पीड़ा देंगे हमें। पीड़ा क्या करता है? पीड़ा मात्र आर्त ध्यान देता है। पीड़ा देख, हमारा सब कुछ छीन ले जाए चोर, क्या करेगा हमारा? कितना भी बड़ा चोर हमें सब लूट ले जाए, लेकिन चोर हमें कभी दुर्गति नहीं करा सकता, नरक नहीं भेज सकता, क्योंकि उसने सब छीन करके हमें दुखी किया है, पीड़ा चिंतन दिया है, हमें आर्त ध्यान दिया है। कांटा हमें लग गया, कुछ नहीं किया। तलवार से किसी ने मुझे मार दिया, कुछ नहीं, पीड़ा दी है उसने। मेरी जिंदगी अच्छी थी, उसने छीन ली, मुझे बर्बाद कर दिया, बहुत दुख हुआ। इष्ट का वियोग हो गया ना।
इष्ट का वियोग करा दिया ना। आज बदकिस्मती को बुरा मत कहा जाएगा। जो बदकिस्मती हैं, जिनकी जिंदगी में जो जो चीजें चाहिए वो है ही नहीं, परिवार नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, जो जो चीज तुम्हें चाहिए तुम्हारी किस्मत में एक भी चीज नहीं दी, तुम बदकिस्मत हो। बदकिस्मत होना आज सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इष्ट वियोग, सब तरफ से तुम दुखी हो, कुल से, जाति से, धर्म से, शरीर से, सब जितने प्रकार के दुख हैं सब तुम्हारी जिंदगी में हैं। महानुभाव, घबराना नहीं। दुख कभी दुर्गति को नहीं भेजता। अशुभ कर्मों के उदय में कोई दुर्गति नहीं जाता। गरीब भिखारी कभी नरक नहीं जाते। मजदूरों की दुर्गति नहीं होती यदि वो सही मजदूर है तो। गरीब है, पीड़ा से दुखी है, खाने के लाले नहीं, भूखों मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने दो, ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि इष्ट वियोग है। रोटी चाहिए लेकिन रोटी नहीं है, इसका वियोग है, पीड़ा चिंता। रो लेने दो, कितना रोएगा, आंसू सीमित हैं। ज्यादा देर आंसुओं की टंकी बहुत छोटी होती है, आंसुओं की टंकी बहुत छोटी होती है, थोड़ी देर के बाद आंसू आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आंसू ज्यादा देर नहीं रहते। इसलिए कोई रो रहा है, दुखी है, उसकी ज्यादा चिंता नहीं है, उसके ज्यादा विचार नहीं करना कि इसको बचाएं, ये रो रहा है, इसके आंसू पहुंचे। यदि पहुंचने को रुमाल नहीं है तो रो लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप सूख जाएंगे। सबसे बड़ा यही संसार में होगा। हर व्यक्ति रोने वाले को सहयोग कर रहा है, रोने वाले के संबंध में करुणा कर रहा है, रोने वाले पर दया कर रहा है। ये व्यक्ति बड़ा दुखी है, देखो रो रहा है। ये व्यक्ति बड़ा भूखा है, देखो रो रहा है। ये व्यक्ति देखो बीमार है, रो रहा है। देखो इसके कपड़े लत्ते नहीं है, कुछ भी नहीं, रो रहा है। देखो इसका बाप मर गया है, रो रहा है। देखो इसका बेटा मर गया, ये रो गया है। देखो इसकी पत्नी मर गई, रो रहा है। इसका पति मर गया, ये रो रहा है। देखो ये रो रहा है। बस ये जो तुम्हारे मन में उसके प्रति जो करुणा जाग रही है, ये करुणा सर्वोत्कृष्ट नहीं है। ये करुणा तुमने करके कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। रोते हुए के आंसू पहुंच दिए तो कोई बड़ा धर्म नहीं हो गया। एक विकलांग को तुमने कंधे पर उठा के रास्ता पार करा दिया, कोई बड़ा धर्म नहीं हो गया। धर्म तो है लेकिन कोई बड़ा धर्म नहीं हो गया। एक गरीब को तुमने अमीर मकान बना के दे दिया, कोई बड़ा धर्म नहीं कर लिया। एक अज्ञानी को ज्ञान दे दिया, कोई बड़ा धर्म नहीं कर लिया। सब प्रकार के, और इसी आज वर्तमान का मानववादी धर्म, आज विश्व का मानववादी धर्म एक ही बात कह रहा है। सुधारवादी लोग एक ही बात कह रहे हैं, संसार से द्वेष को हटाओ, संसार से गरीबी हटाओ, संसार से दुख हटाओ, संसार के आंसू पोंछो, तुम किसी के दुख में काम आओ। आज का धर्म बहुत बहुत गहन धर्म है। सारे संसार के जितने वैज्ञानिक, जितने दार्शनिक, जितने विचारवादी हैं, आज के धर्म तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि आज सारे संसार के जितने सुधारवादी, जितने मानववादी हैं, वो एक ही बात कहते हैं,
तुम दूसरों के दुख में काम आओ, दुख दूर करो। किसी के पास खून नहीं है तो खून दान दो, नेत्र नहीं तो नेत्र दान दो, अंग नहीं तो अंग दान दो, मकान नहीं तो आवास दान दो, भूखा है तो रोटी दान दो, कपड़े नहीं है तो कपड़े दान दो, बीमार है तो औषधि दान दो। बस एक ही सबने रट लगा रखी है, जो दुखी है उसका दुख मिटो, यही सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इसकी सबसे बड़ा धर्म नहीं है, ये थर्ड क्वालिटी का धर्म है। किसी के आंसू पहुंचना ये थर्ड क्वालिटी का धर्म है। किसी का सहयोग करना ये थर्ड क्वालिटी का संयोग है। कोई तुम्हारे आंसू पहुंच रहा है तो कोई ज्यादा बहादुरी नहीं कर रहा है। कोई तुम्हारे दुख में काम आ रहा है तो ज्यादा बहादुरी नहीं कर रहा है। कोई तुम्हें मरने से बचा रहा है तो कोई ज्यादा कोई बड़ा दान नहीं कर रहे, बहुत बड़ी करुणा नहीं कर रहे। किसी गरीब की तुमने गरीबी मिटा दी, कोई बड़ा दान नहीं दे दिया, कोई बड़ा दान। ये दान सब फीके हैं, सब छोटे हैं, क्योंकि ये दान, ये संयोग न मिलने पर व्यक्ति को आर्त ध्यान होगा। और आर्त ध्यान इतना खतरनाक नहीं है। आर्त ध्यान के साथ मुनि व्रत भी पालन हो जाता है। आर्त ध्यान के साथ देशभक्ति भी पलता है। आर्त ध्यान के साथ धर्म ध्यान बाधित नहीं होता, बल्कि मैं तो कहता हूं आर्त ध्यान में सबसे अच्छा धर्म होता है, सबसे अच्छा धर्म होता है। यदि किसी को धर्मात्मा बनाना है तो उसके जीवन में दुख ही दुख दे डालो। हाँ, एक तरीका है तुम्हें धर्मात्मा बनाने का, तुम्हें मंदिर बुलाने का, तुम्हें धर्म ला। एक तरीका, या तो तुम सुख में आ जाओ, लेकिन तुम्हारी आदत है तुम सुख में कभी धर्म नहीं करते। सुख में तो तुम मस्ती करते हो, सुख में मंदिर नहीं आओगे, सुख में तो गार्डन में जाओगे। अच्छे दिन में मंदिर नहीं आओगे, अच्छे दिन तो किसी होटल में जाओगे। अच्छे दिन जब बीत रहे हैं, कोई शुभ दिन है, पुण्य का उदय है, जब तुम्हारे पास 2 रुपया बचा हुआ है, शरीर भी स्वस्थ है, परिवार से फ्री हो, तो आपको मंदिर आने का भाव नहीं आएगा, आपको हिल स्टेशन का भाव आएगा। कभी देखना, कभी देखना, आपके पास 1-2 लाख रुपया बचे हैं साल भर में, और आपका परिवार से बैठ करके पूछना इस बार 2 लाख रुपए की बचत हुई है और सब खर्च करके बचा है, अब उसको खर्च करना है, पूरे परिवार की सलाह लेना। क्या सलाह आएगी? तुम्हारी पत्नी क्या कहेगी? परसेंटेज लगा लूंगा। तुम्हारे बच्चे क्या कहेंगे? 99% लोग कहेंगे पापा कहीं घूमने ले चलो ना, चलो किसी हिल स्टेशन पे चलो ना, आप पैसा बचाए, चलो अपन मस्ती करते हैं, मनोरंजन करते हैं, चलो विदेश घूमने चलते हैं। 99% मुझे दिखता है ये भाव आएगा, 99% ये भाव आएगा। 99% आप लोग यही भाव, आपका भी मन यही होगा, आपका भी मन होगा। 1% लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, 100 में से 1 होगा, जरूर होगा, जो कहेगा नहीं, पैसा बचा है, अच्छा दिन है, चलो हम किसी तीर्थ यात्रा करने चलते हैं,
चलो हम भक्ति कलश की स्थापना करने चलते हैं। लाख रुपया बचा है, चलो महाराज के चतुर्मास में एक भक्ति कलश स्थापित करते हैं। ला रहे नहीं, देखो एक कर्जा करके नहीं दे रहे हैं भक्ति कलश, अपनी जायदाद बेच के नहीं दे रहा है भक्ति कलश, सब खर्चा काट के बचा होगा सो भक्ति कलश लेने आ गए। चलो ये भाव आएगा, ये भाव आएगा। किसी गरीब की सहायता करते, चलो अस्पताल में चलते, चलो किसी के लिए, ये भाव आएगा बहुत 1% लोगों में। और मेरा भाव है, जिस कंपनी का मैं एजेंट हूं, मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं उस कंपनी को कभी घाटे में नहीं रहने दूंगा। सही सेल्समैन, कंपनी घाटे में गई तो सबसे बड़ा सेल्समैन का कमीशन खत्म हो जाएगा। सेल्समैन की सबसे बड़ी कला होती है, वो जिस कंपनी का होता है उस कंपनी को कभी घाटे में सेल बढ़ाता है, जितनी बढ़ा सके बढ़ाता है। मैंने भी, मेरा नेचर भी यही है, मैं जिस कंपनी का माल सेलर हूं, प्रचारक हूं, सेल्समैन हूं, उस कंपनी को मैं घाटा नहीं लगने दूंगा। 100 में से 1 नहीं। अच्छा सेल्समैन वही है जो गंजे को भी कंगी बीज देवे। और मैंने भगवान से कहा, भगवान आप चिंता मत करो, आपकी कंपनी का सेल्समैन मैं हूं, जिनेन्द्र देव की कंपनी का, जैन धर्म की कंपनी का मैं पक्का सेल्समैन हूं। उस कंपनी का माल बेचता हूं, उस कंपनी के माल की महिमा बताता हूं, और तुम्हें उस माल को खरीदना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसके 2 तरीके। कुछ अच्छे लोग होंगे तो एक ही बात देखते हैं कि यह बात मेरे गुरु से मिली है, इसका अर्थ है इस बात में दम है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, कुछ नहीं करता। विज्ञापन, मैं जैन धर्म का विज्ञापन करने वाला हूं, मैं जैनियों का विज्ञापन करता, जिनेन्द्र का विज्ञापन करता हूं। और जिनेन्द्र भगवान का जो भी माल है मेरे जीवन में या मेरे मुख से निकलते हैं, तो जो हमारे सच्चे भक्त हैं वे तुरंत ले लेते हैं, क्योंकि ये माल महाराज जी ने, इस माल की, इस कंपनी में मेरा गुरु एजेंट है, इस कंपनी में मेरा गुरु प्रचारक है, हम वो माल कर एकदम तुरंत। विज्ञापन क्या है? वो अमिताभ बच्चन वगैरह होते ना, इस शीशी हाथ में ले लेते हैं, कई बार तो लेते नहीं, सामने रखी और यूं खड़ा हो जाता है, इसके करोड़ों रुपया मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तेल के दीवाने नहीं हैं, तेल के दीवाने नहीं, तेल में तो क्या जाने बुद्धू, एक ही चीज के दीवाने हैं कि अमिताभ बच्चन के सामने शीशी रखी थी, इसका अर्थ इस शीशी में दम है। और हाथ में ले लिया तो 2 करोड़ मिलेगा। अरे भैया माल है तभी तो, और अमिताभ बच्चन डालते और दिख गया तो, उस तेल को यूं लेकर डाल रहा था, उसके बाद तो वो तेल इतना बिकेगा, इतना बिकेगा, तेल को कोई नहीं जानता है, अमिताभ बच्चन कूल कूल। नवरत्न तेल कूल कूल। उस दिन देखो कितना माल बिकता है। एक कंपनी वाले भी उसी को पकड़ते हैं, वो जानते हैं कि हमारा तेल कोई नहीं समझ पाएगा, हम लाख कहें, वो तो जानते हैं कि ये किसके दीवाने हैं। ये देखो पहले ये जनता किसके दीवाने हैं,
किसकी बात आंख बंद करके मानती है? तो वो हीरो में भी अलग अलग रेट होते हैं, हाँ अलग अलग। और तो जनता कंपनी कहती है कि सबसे ज्यादा इस समय फिल्म स्टार में कौन ऊपर है? हैं? कोई भी ऊपर हो, बस उसको पकड़ेंगे, उससे कहेंगे साहब आप जो कहो वो दूंगा, बस आप एक शेष की तेल की सील लेकर के आप अपने बालों में डाल दो बस। बोले इससे क्या होगा? बोले आप सब डालो तो सही। वो डाल रहा था, इधर शीशियों पर शीशियां बिक रही थी। वस्तु का मूल्य नहीं है, वचन की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है, कौन डाल रहा था। इसी प्रकार से महानुभाव धर्म क्षेत्र में है। धर्म क्षेत्र में कहा किसको विज्ञापन बनाऊं, किससे कहलवाऊं, किससे कहलवाऊं? जिस व्यक्ति का लोग सबसे ज्यादा दीवाने हो, बस धर्म की बात उसके मुख से निकलवा दो, धनाधन निकल जाए, कोई देरी नहीं लगेगा, कोई देरी नहीं। क्योंकि किसने कहा है? एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में चलते हुए किसी ने कहा भाई मुझे एक बात कहना है, तो दूसरा कहता मेरा विरोध है। भाई अभी मैंने कहा तो कुछ ही नहीं, बोले मेरा विरोध है, बस कर दो। तो भाई मैंने कह दिया ना मेरा विरोध है, तो बोले मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बोले तुम जो कहोगे वो विरोध है, बस खत्म बात। तुम कहोगे दो दो चार हैं तो विरोध है। वो कहते भैया सुनो तो सही, ये बात महाराज ने कही है। बोले महाराज ने कही है तो मेरा समर्थन है। अरे क्या कही वो तो सुन लो। बोले क्या सुनना, क्या सुनना, किसने कही है? हमारा समर्थन है। बात एक ही थी, एक ही बात थी, उसका विरोध है। और वही बात जैसे महाराज का नाम आया हमारा, सुनो तो अरे भाई क्या सुनना, आप तो लोग दस्तखत कह रहे थे, बस समर्थन है क्योंकि महाराज ने कही। वक्ता की प्रमाणिकता कौन कह रहा है? पंडित लोग बड़े परेशान होते हैं, बोले महाराज आप लोग करते क्या हो? वही चीज मैं बोलता हूं, मैं कोई बोलियां लगाता हूं, कोई बढ़ते ही नहीं बोली, और आप कुछ नहीं करते, आप बैठे रहते हो तो भी बोली धनाधन बढ़ जाती है। माने कि ये श्रावक बोली को नहीं जानता, वो तो देखता है मेरे महाराज के सामने लग रही है, इसका अर्थ है कि ये कोई कीमती चीज है। महाराज ऐसी एरा खेरा बोलियों को टाइम देने वाले नहीं हैं। इसका अर्थ साधु टाइम दे रहा है बोली को, उसमें दम है। आप बैठती बोलियां ले लेते। बोले कैसे ले ली? बोले महाराज ने, और उस पर प्रवचन और हो जाए तो फिर तो मामला बहुत हो जाएगा, और उसकी महिमा और बता देना तो बताने मात्र से आप कुछ नहीं जानते। इसलिए जैन दर्शन ने धर्म के प्रचार के लिए गुरुओं को नियुक्त किया देश नलब्धि में। धर्म के संबंध में तुम कुछ नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। बस इतना जानते हैं कि ये धर्म का उपदेश कौन दे रहा है? मेरा गुरु दे रहा है। बात खत्म हो गई, समाप्त हो गई। नान्य था बादनो जिना, इतनी सी बात। इसलिए मैंने इस कंपनी का सेल्समैन पना स्वीकार किया है, और कंपनी को मेरे ऊपर विश्वास है कि ये मौन पूर्वक भी बैठ जाएगा और शीशी सामने भी रखी रहेगी तो भी माल बिक जाएगा। कई लोग बोलियों वालों से कहता भैया, मैंने कहा भैया मुझे बोली नहीं लेना है, जिनको लेना है। बोले महाराज आप नहीं लेना तो मैं किसी को बोली का कहूंगा भी नहीं। बोले मत कहना, आप तो बैठे रहना बस, और कुछ नहीं करना।
तो मैंने सोचा मुझे क्यों बैठाल रहे हैं, तो फिर मैंने पेपर में एक दो विज्ञापन देख लिए कि सीसी सामने रखी, हीरो यूं खड़ा है। अरे मैंने कि मजा आ गया। यही कारण है कि महाराज आप तो यूं बैठे रहना, बस बैठे रहना। आपके सामने बोली बोलना ही प्रमाणिकता की सील है, क्योंकि महाराज बैठे थे, महाराज। और यदि उसके संबंध में दो शब्द बोल दिए, करोड़ों करोड़ रुपया दे देते हैं ये कंपनियां वाले। ऐसे ही दे देते क्या? करोड़ों करोड़ रुपया दे देते हैं, ऐसे ही नहीं देते हैं। उसके बदले में जो उनको मिलता है वो करोड़ों से भी ज्यादा। ऐसे ही नहीं भगवान महावीर ने हमें प्रवचन करने भेज दिया। अरे भगवान महावीर का प्रवचन था, हम लोग क्यों भेजा? वक्ता तो बहुत थे। पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज कहते हैं नहीं, मुनि महाराज को भेजो। क्यों? इनकी रेपुटेशन है, जिस चीज को ये धारण कर लेंगे, जिस चीज को ये बोल देंगे, वो नियम से लोग उसे मान जाएंगे। तो कल जो मैंने कहा था, परसों मैंने कहा था दोपहर में, वे भक्त लोग जिनको मैंने मिथ्यात्व का त्याग कराया, गुरु कुदेव को शास्त्र, बस महाराज के मुंह से निकला है, अब आज के बाद ये मस्तक दुनिया मिथ्यात्व में नहीं झुकेगा। मेरे गुरु के मुख से निकला है कि ये गलत है तो गलत है। कल मैंने कहा था शक्ति मत छुपाना। जो मेरे परम भक्त होंगे वो कहेंगे अभी तक तो मैंने शक्ति छुपाई है, अब नहीं छुपाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि अब इस बात की महिमा मैंने अपने गुरु के मुख से सुन ली है। अब मैं अभिषेक के लिए छुपाऊंगा नहीं, अब मैं पूजा के लिए अपना शक्ति नहीं छुपाऊंगा, अब माँ बाप से मायाचारी नहीं करूंगा, अब मैं देव साध गुरु से कभी शक्ति नहीं छुपाऊंगा। क्योंकि इसलिए नहीं कि तुम मायाचारी को समझ गए हो, इसलिए नहीं कि तुम आर्जव धर्म समझ गए हो, इसलिए धर्म नहीं कि तुम्हें आर्जव धर्म समझ में आ गया, इसलिए कि यह बात जरूर प्रमाणिक है, क्योंकि ये मेरे गुरु के मुख से निकली है। धर्म की कीमत नहीं है तुम्हारी दृष्टि में, जैसे उस तेल की कीमत नहीं है। धर्म को कोई नहीं समझता, समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन तुमने कहा नहीं, आज के बाद ये छल कपट नहीं होगा, क्योंकि गुरु ने कहा है। कई लोगों ने नियम ले लिए। मैंने कि समझ में कुछ आया क्या? बोले समझ में कुछ नहीं आया। देखो हमारे कैसे होते हैं भक्त, संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। संबल से समझ में हस्ताक्षर पास कर दिए। कुछ समझ में नहीं आया महाराज में। हमें एक ही समझ में आया है कि ये संबल मेरे गुरु की तरफ से आया है, दस्तखत कर दिया। क्या सोचना, गुरु की बात पर क्या विचार करना, क्या सोचना कि सही है कि गलत है। बस गुरु सही है तो गुरु की बात का कभी संदेश नहीं किया जाता। डॉक्टर सही है तो दवाई पर संदेह नहीं किया जाता। कोई कहे कि ये तो जहर दे रहे हैं, बोले कौन दे रहा है? बोले वैद कुंद भगवान कहते हैं जय विस्म भूत जंतु वेद्यो पुरुषो न मरण आदि। जहर भी मिले तो कोई विकल्प मत करना, कोई संदेह मत करना, बस एक देख लेना वैद्य कैसा है, सच्चा है, जहर पी जाना, मरोगे नहीं, जिंदा हो जाओगे, मर रहे होगे। तो इसी प्रकार तुम्हें कुछ नहीं करना। किसने कहा है? गुरु ने कहा है जाओ आरम तारम कछु न जानम। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे गुरु ने कह दिया ना कि धर्म क्षेत्र में अपनी शक्ति को नहीं छुपाना। अभिषेक करने की योग्यता है तो करूंगा, मेरे गुरु ने कहा है। जो अच्छे भक्त होंगे उन्होंने कल नियम ले लिया होगा। जो अच्छे भक्त होंगे उन्होंने रात्रि भोजन त्याग दिया होगा।
जो अच्छे भक्त होंगे उन्होंने गुटखा शराब नशा त्याग दिया होगा। प्रवचन सुनते जाते हैं और वो त्यागते जाते हैं, प्रवचन चलता जाता है, वो नियम लेते जाते हैं। क्योंकि किसी से पूछो क्यों नियम ले रहा हो, कुछ जान? बोले कुछ नहीं जानते। देखो सामने कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जिससे निकली हुई बात कभी असत्य नहीं होती। ये हुआ दूसरे नंबर के लोग। अब जो तीसरे नंबर के लोग हैं, इसमें कितने परसेंट मान लो? 1% लोग हैं जो अपने आप में समर्थ की तरफ जाएंगे, लाख रुपया बचा तो अच्छे कार्य में खर्च करेंगे, समय बचाए तो मंदिर जाएंगे, योग्यता है तो उस योग्यता का उपयोग करेंगे। अब मेरे कहते ही कुछ नहीं समझते और नियम ले लेंगे, नियम ले लिए होंगे कितने परसेंट? जो मेरे प्रवचन करते कुछ नहीं सोचते, बस महाराज ने कहा है ऐसे भारत में, जो कुछ नहीं विचारते, बस महाराज किस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं उस चीज का तुरंत जाकर घोषणा करते हैं, पहला नाम मेरा बोलो। अरे भाई वहां तुम गए नहीं, उस तीर्थ क्षेत्र पे गए नहीं। ऐसे दानी हैं जो तीर्थ क्षेत्र पे गए नहीं, कमेटी को जानते नहीं और ऑनलाइन दान बोल देते। मैंने पूछा क्यों? बोले हमें कोई मतलब नहीं है, जिस क्षेत्र की महाराज के मुख से प्रशंसा निकली है उस क्षेत्र पर मेरा दान लगेगा। हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। महाराज ने कहा है हम स्वीकार करते। ऐसे कितने परसेंट 3000 शिवरार्थियों में कितने परसेंट मान लें कि जो जो मैं प्रवचन में बोल रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है, उसको तुम स्वीकार कर रहे हो। परसों मिथ्यात्व का दिया था, कल पूजन अभिषेक का नशे का दिया था, कल हमने क्षेत्रपाल पद्मावती के लिए बताया था। इन सब चीजों में कितने परसेंट हैं जो इधर बोलता जाता हूं उधर तुम स्वीकार करते जाते हो? 60%। 60% जिस पर 10 दिन पर जिस चीज पर बोला जाए, ये चीज जिंदगी में नहीं आना, तुरंत कायु सरकार नहीं आएगी। बस ये जिंदगी में नहीं आना, ये जिंदगी में नहीं खाना, ये जिंदगी में नहीं पहनना, यहां जिंदगी में नहीं जाना, यहां जो निषेधात्मक हो तुरंत कायस्थ करते जाओ। गुरु के मुख से ना निकल रहा है कि नहीं करना तो नहीं करूंगा, और हाँ निकल रहा है गुरु ने कहा ये करना है, ये खाना है, ऐसा चलना है, ऐसा देखना है, कायस्थ करते जाओ। मैं यही अपनी जिंदगी में करूंगा। जो प्रवचन में निकले, स्वाध्याय में निकले, किसी बहाने से निकले, पर महाराज के मुख से निकला है वही हमें जिंदगी में करना है। ऐसे लोग दिमागदार को कितने परसेंट हैं? 50 मानता, 60 मान लेता। अब 40% को मैं छोड़ दूंगा। अरे मैंने पहले ही कह दिया कि मैं वो हूं जो गंजे को भी कंगी बेचता हूं। उन 40% लोगों को सुन लो रे कान खोल के, मैं तुम्हें ये बात मनवा के रहूंगा रहूंगा रहूंगा। तुम मानोगे 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 मानोगे, अच्छे से तो मानोगे नहीं। एक तरीका है, मैं भावना भाता हूं, हे भगवान। भगवान ने कहा क्यों 40% कहां गए? बोले भगवान वो तो खूब समझाया, वो मान ही नहीं रहे, तो उन 40% को ला। तो भगवान एक छूट है, ये ऐसे तो आएंगे नहीं, इनको दुखी करना पड़ेगा, इनको दुखी करना पड़ेगा। ये जितने दुखी होंगे और जैसे जैसे इनके दुख बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे ये महाराज की बात मानते जाएंगे।
ये तीसरा तरीका है। बुला तो लूंगा बेटा, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को तो, मैं वो सेल्समैन हूं जितना माल मिलता है पूरा बेच के आता हूं, एक बचता नहीं। मैंने धर्म की एक एक पंक्ति को पढ़ा है और मैंने नियम लिया है, और जहां जहां मैंने नियम लिए भगवानों को ही मालूम है, जहां पर एक व्यक्ति अभिषेक करने वाला नहीं था, मैंने कहा भगवान आशीर्वाद दो, लाइन नहीं लगा दी तो आपका भक्त नहीं। और आप देख लीजिए मंदिरों में, सांगानेर जाके देख लीजिए, लाइन लगा दी। मुझे भगवान ने कहा आजकल सब लोग धर्म छोड़ के भाग रहे हैं, ना तो किसी का अभिषेक पे विश्वास रहा ना किसी पे रहा। मैंने कि भगवान आशीर्वाद दो, पैसा देकर के अभिषेक करने वाले नहीं मिल रहे हैं मंदिरों में, और मैं भगवान आपका वो भक्त हूं, यही अभिषेक लाखों रुपया लेकर नहीं कराया तो मेरा नाम भी आपका भक्त नहीं। लोग यही ताज्जुब कर रहे, पहले अभिषेक करने वाले लोग नहीं मिलते थे, आज लाखों की बोली लग रही तब प्रथम कलश मिल रहा है, अभिषेक मिल रहा है। करूंगा बेटा, 40% शिवरात्रि सुन लो कान खोल करके। अभी मैंने वो किया नहीं है, लेकिन मैं कंपनी में 60% में मैं पास नहीं होऊंगा, मुझे 100% चाहिए। 40% कान खोल के सुनो, तुम धर्म तो करोगे, मेरी बात तो मानोगे, लेकिन दुखी करना पड़ेगा। मैं भावना भाऊंगा, हे भगवान ये 40% लोग दुखी हो जाएं, गरीब हो जाएं, बीमार हो जाएं, कोई दवाई नहीं मिले दुनिया में, फिर आओगे महाराज जी कहाँ हैं? क्यों भैया क्यों आ गए? बोले जसलोक से वापस आ गया हूं, बॉम्बे हॉस्पिटल ने वापस कर दिया है, तो अब वहां वापस कर दिया तो यहां क्यों आया? अरे नहीं महाराज, अन्यथा शरणम नास्ति, दुख में सुमरन सब करें। महानुभाव, ओ मेरे प्यारे शिवरार्थियों, मुझे इतना नीचे मत उतरने दो कि मैं शिवरार्थी को दुखी करने का भाव करूं। करूंगा तो सही, तुम नहीं माने तो मैं कोई पाप के लिए तुम्हें दुखी नहीं कर रहा हूं, देश के लिए मैं तुम्हें दुखी नहीं कर रहा हूं, दुश्मनी के कारण दुखी नहीं कर रहा हूं, तुम्हें मंदिर बुलाने के लिए दुखी कर रहा हूं। मैं पूछता हूं, एक बाप अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया इसलिए स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि वो जा नहीं रहा था, एक जम के थप्पड़ मारा, वो स्कूल जा नहीं रहा था, तो मां ने कहा रोटी बंद। बोलो ये थप्पड़ अधर्म है कि धर्म है? काहे के लिए मारा? दुश्मन नहीं है, इसलिए चिंता मत करना, ये भावना भाना भी मेरा पाप नहीं है, मुझे पाप नहीं लगेगा, मैं कसाई नहीं कहलाऊंगा, मुझे दुखी करने का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें दुखी किस लिए किया है? बोलो, अभिषेक का लोटा लेने के लिए, पूजन करने के लिए, रात्रि भोजन त्याग कराने के लिए, मिथ्यात का त्याग कराने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया, कोई दोष नहीं लगेगा। बाप का तरीका है जैसे बने तैसे, पुचकार के आवे तो पुचकार के, और थप्पड़ मार के आवे तो थप्पड़ मार के, पढ़ाना है, बस एक बात करना है। इसलिए तुम ये मत कहना महाराज जी आप इतना गंदा कार्य करोगे तो आपका मुनिव्रत खंडित हो जाएगा, आपको भी पाप का बंद होगा, आप इतना बुरा भाव करोगे हम दुखी हो जाएं, हम गरीब हो जाएं, हमारा धंधा पानी नहीं चले, जिस हाथ में जिसमें हाथ डालो उसी में घाटा हो, जो सोना रखा है वो सब माटी हो जाए।
ये भावना आप भाओगे हम शिवरार्थियों के प्रति, तो आप ये प्रश्न करोगे महाराज फिर आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने पूछ लिया जिनवाणी से, उन्होंने एक ही बात कही, देख द्वेष भाव से तो नहीं कर रहा है? मैंने कहा नहीं। दुश्मनी से तो नहीं कर रहा है? मैंने कहा नहीं। तो किस लिए? मैंने कहा भगवान ये इसके थप्पड़ के बिना ये मंदिर आएंगे ही नहीं। दो प्रकार के बालक होते हैं, एक को खाने दो तो सीधा उठा के खा लेता है, दूसरा क्या करता है, चावलों को थाली फेंक यूं 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 फेंक देगा, और माँ दो तीन थप्पड़ दे के कहती जा मिलना ही नहीं है। फिर वो क्या करता है, अब दोबारा चावल तो मिलना नहीं है, और थप्पड़ पड़ गए, माँ चली गई, तो क्या करता है, वो धूल में फेंक दिए थे ना। कोई देख तो नहीं रहा, धूल चार झाड़ झाड़ के खाता है। भूख तो लगी है, चावल मिलना नहीं है, मां नाराज हो गई है, तो अब क्या रखा, जो धूल में तूने फेंक दिए थे अब उस धूल को झाड़ झाड़ के खा। बोलो तुम कौन सी क्वालिटी के बालक हो? ओ 40% लोगों, धूल झड़ा झड़ा के खाओगे, बिना कर्म की मार के बिना। तुम यदि धर्मात्मा बन गए तो इज्जत है, अन्यथा ये कर्म तुम्हें धर्मात्मा बना देगा, मानना। मैं शैली अपनी भाषा की समझा रहा हूं, और समझा ही नहीं रहा हूं, करना पड़े तो कर दूंगा। मैं बहुत खतरनाक साधु हूं। हाँ, एक शराबी बाप को मेरा भक्त था, उसका बेटा शराब पी के आता था, तो बोले महाराज जी क्या करें? सब कर लिया मैंने, हाथ पैर तोड़ दिए, सब कर दिए। मैंने कही मेरी दवाई खा सकोगे? है हिम्मत? बोले महाराज आप जो कहो वो करूंगा। मैंने कर सकोगे? आज ये शराब पी के आएगा, तुम सबको उसके हाथ से पिटना है, सिर फूटे तो और अच्छा है, और बस जैसे वो सिर फोड़े तुम्हें अपने बेटे की FIR दर्ज कराना है। FIR दर्ज, मैंने कि दया मत करना, कोई जमानत लेने मत जाना, FIR दर्ज कराओ, डॉक्टर रिपोर्ट बनाओ, खून सब दिखा दिया, अरेस्ट हुआ बेटा। पापा आप रिपोर्ट लिखा रहे हो? दिखाई, कहने की दया मत कर देना, और कोई जमानत लेने मत चले जाना। 1 महीने तक जेल में तड़पा दिया, तड़प गया वो, और पुलिस वालों को कह दिया था कि सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करना है इसकी। हाँ, मैंने खुद कहा था, मैंने कही 2-4 डंडे सुबह, 2-4 शाम को, और जम के जितनी यातनाएं दे सको दे दो इसको। पिताजी से कहता कुछ नहीं, सबको कह के थक गया, कोई तो मिलने आ जाओ। मैंने कहा किसी ने मुंह दिखा दिया। 1 महीने बाद वो कहता है कि पापा को बुला दो। मैंने कहा नहीं जाना। बोले अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, और अब मैं यहां से निकल के सीधे महाराज के पास जाऊंगा। और वो जेल से निकल के आया, श्रीफल लेके आया, बोले महाराज जी जिंदगी में मर जाऊंगा लेकिन कभी शराब नहीं पीऊंगा। आज उसका परिवार सुखी है, उसके बच्चे सुखी है, उसकी पत्नी सुखी है, आज भी वो जिंदा है। बोलो कैसा रहा? बोलो मुझे कितना पाप का बंध होगा? बोलो ना, कितना पाप का बंध होगा? मैं टेलर इसलिए दे रहा हूं, उन 40% वालों को बता रहा हूं कि मैं तुम्हें सुधारने के लिए यहां तक उतर आया कि ऐसे नहीं आएगा, इसको दुखी करो, ये धर्म करेगा। दुखी करो, ये धर्म करेगा। और बेटा तुम्हें मालूम है, मैंने जो सोच लिया वो होगा।
जो कह दिया वो होगा। विश्वास नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, कर लेना। इससे अच्छा है वे 40% और करने कि नहीं महाराज आपको हमें दुखी करने की भावना पर करना पड़े, इतने निकृष्ट नहीं है, आप तो आदेश दीजिए हमें स्वीकार है। जो धर्म की मार से सुधर जाते हैं उन्हें पुलिस की रिमांडर की मार नहीं खाना पड़ती। क्यों खाते हो रिमांडर की मार? क्या करोगे रिमांडर की मार खाके? कोई सजा में नहीं आती, सीधा मजिस्ट्रेट के सामने कबूल करो, ठीक है मुझे स्वीकार है। धर्म गुरु ने कहा, धर्म न्यायालय से जो आदेश मिला स्वीकार है। इसलिए दुख ज्यादा खतरनाक नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति को दुखी करना और दुख देना ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये आर्त ध्यान है और सारा संसार लोग इसी को धर्म मान रहे हैं। मैंने इतने दुखियों के आंसू पहुंच दिए, मैंने इतना दुखी को सहयोग कर लिया, मैंने इतने भूखे को रोटी खिला दी, मैंने इतने लोगों के मकान बना दिए, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। हमने कितने मानववादी बस यहीं तक दौड़ पाया। आज का दिन बड़ा विचित्र है मानव। दुखी आदमी आज के दिन को गंदा नहीं करेगा, गरीब आदमी आज के दिन को गंदा नहीं करेगा, कुरूप आदमी आज के दिन को गंदा नहीं करेगा, पाप कर्म का उदय आज के दिन को गंदा नहीं करेगा, दुश्मन आज के दिन को गंदा नहीं करेगा, गरीबी आज के दिन को गंदा नहीं करेगी। आज के दिन को जो कोई गंदा करने वाला है वो है पुण्य कर्म का उदय। वो है जो हमें सबसे ज्यादा चाहता है, वो है जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा कार्यकारी है, जो है जो हमारी जिंदगी का बहुत काम की वस्तु है, बहुत काम, जिसने मेरे ऊपर उपकार किए हैं, वो है खतरनाक व्यक्ति। जो मेरे काम आया है वो है खतरनाक व्यक्ति। जो मेरे काम आएगा वो है आज के दिन को बिगाड़ने वाला। दुश्मन नहीं, दुश्मन नहीं, अपना सगा। द्वेष नहीं, राग। राग, राग जो ऐसा होता है किसी को बुरा नहीं लगता, किसी को बुरा नहीं लगता, राग अच्छा लगता है। और यही राग जो है हमारे उत्तम शौच धर्म को बिगाड़ता है। हमने पहले ही कहा ये दो धर्म राग के खाते आएंगे, आर्जव और शौच धर्म। इनको राग मिटाता है, क्षमा और मान को द्वेष मिटाता है। आज राग का शौच धर्म का प्रतिद्वंदी कौन है? राग, जो पुण्य के उदय में आता है। द्वेष पाप कर्म के उदय में आता है, राग पुण्य कर्म के उदय से आता है। दुश्मन ज्यादा बनते हैं अशुभ कर्म के उदय से, और मीत ज्यादा बनते हैं पुण्य कर्म के उदय से। गरीबी आती है पाप कर्म के उदय से, अमीरी आती है पुण्य कर्म के उदय से। ये है खतरनाक अमीरी। आर्त ध्यान किसी को नरक नहीं भेजता। आर्त ध्यान में गुंजाइश है महानुभाव। आर्त ध्यान करने वाला मुनि व्रत भी पालन कर लेता है। ज्यादा खतरनाक नहीं है। इष्ट का वियोग हो गया, दुख हो रहा है, मुनि व्रत पल रहा है, वृत्तिपना पल रहा है, अविरत सम्यक दृष्टि है, सब पल रहा है। अनिष्ट का संयोग हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं हो गई, क्या करेगा? शेर ने आके खा लिया, खाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अनिष्ट का संयोग मुनि व्रत नहीं बिगाड़ सकता। अनिष्ट का संयोग मुनि व्रत नहीं बिगाड़ सकता। अनिष्ट के संयोग में भी मुनि महाराज मुनि व्रत पालन कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। पीड़ा चिंतन हमने बताई दिया, कितनी पीड़ा हो जाए मुनि व्रत बिगड़े कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी। लेकिन आज जो दिन है बहुत खतरनाक है।
एक क्षण को भी आ गया, क्योंकि ये आनंद का दिन है। जिस जिस चीज में संसारी प्राणी को आनंद आ रहा है, वही आनंद इसके शौच धर्म को खत्म कर रहा है। आर्य ध्यान से बड़ा है रौद्र ध्यान, और रौद्र ध्यान दुखमय नहीं होता, सुखमय होता। हिंसानंद, आनंद लगा दिया, हिंसा में आनंद। जब भी कोई व्यक्ति हिंसा करेगा, पुण्य कर्म के उदय में करेगा। पाप कर्म के उदय में हिंसा नहीं होती। परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। परघात, किसी को दुख देना, किसी को दुख देकर खुशी मनाना, पुण्य कर्म का उदय। जितने भी जब जब तुम्हें आनंद आ रहा है किसी जीव को मारने में, किसी व्यक्ति को दुखी देखने में, समझ लेना तुम्हारा हिंसानंद नाम का आनंद आ रहा है। जीव मारने से नहीं, आनंद आ रहा है। और आनंद पाप के उदय में आता कि पुण्य के उदय में? आनंद बोलो। किसी जीव को तुम मार के आ गए, कोई बात नहीं, अभी खतरा नहीं है। कैसा लग रहा है? मजा आ गया। बस अब तुम्हारा शौच धर्म खत्म हो गया, क्योंकि हिंसा में आनंद। और आनंद शब्द हमेशा समझना, पुण्य कर्म के उदय में आनंद आएगा, पाप कर्म के उदय में कभी आनंद नहीं आता। हिंसा में आनंद, चौर्यानंद, मृषानंद, मृषा में आनंद। ऐसा झूठ बोला, ऐसा झूठ बोला, सामने वाला समझ ही नहीं पाया। ऐसा षड्यंत्र में फंसाया, ऐसी मायाचारी की कि सामने वाला बिल्कुल ऐसे फंस गया, कुछ उसको पता ही नहीं चला। मैंने षड्यंत्र फैलाया, फंस गया, मजा आ गया। ये मजा जो आया है, पुण्य कर्म के उदय में मजा आया है। पुण्य कर्म के उदय में मजा आया है। ये मजा ही तुम्हारा रौद्र ध्यान है, जो नरक का कारण है। आर्त ध्यान नरक का कारण नहीं लिखा, रौद्र ध्यान। पाप कर्म के उदय में व्यक्ति नरक नहीं जाता है। जितने नरक जाते हैं, पुण्य कर्म के उदय जिनके होते हैं, वे नरक जाते हैं, वे नरक जाते हैं। पाप कर्म के उदय वाला किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि किसी अशुभ कर्म का उदय था, वो व्यक्ति नरक चला गया। भिखारियों को नरक में स्थान नहीं मिला, फलाना भिखारी नरक गया। चक्रवर्ती का मिला, चक्रवर्ती नरक गया। किसी भिखारी का नहीं मिला, शास्त्रों में गया हो तो पता नहीं, मिला नहीं कि फलानी भिखारी नरक चला गया। हाँ, वो भिखारी नहीं था, वो शराब मराब पीता हो तो पुण्य का उदय। जो भिखारी शराब नहीं पीवे, गुटखा नहीं खावे, उसके महान पाप कर्म का उदय है। इसलिए मैंने पहले लक्षण बनाया, तीव्र पाप कर्म का उदय वाला नरक नहीं जाता। लेकिन शराब पी ले, वे गुटखा करे, पाप करे, तो ये तो पुण्य का उदय आ गया, और पुण्य के उदय को खतरा है। आज का दिन पुण्य का उदय जिनके हैं, जिनके पास बहुत धन दौलत है, ऐसा झूठ, ऐसा षड्यंत्र बोलते हैं, कोई नहीं फंसा पाता। और मजा आ गया, नरक गति का बंद होता है उस समय। रौद्र ध्यान इतना तीव्र हो जाए, दूसरे के आंसुओं पर खुशी मनाना, पुण्य कर्म का उदय। दूसरों को पैरों पर रौंद करके खुशी मनाना, पुण्य का उदय। दूसरों की जिंदगी छीन करके पेट भरना, पुण्य का उदय। दूसरों की जिंदगी छीनकर, दूसरों को मार करके आनंद बनाना, मजा आ गया। मांस खा लिया, मजा आ गया। दूसरों की जिंदगी छीन करके, ये है उत्तम शौच धर्म का नाश करने वाला। दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो रही, तुम खुशी मना रहे हो। ये पुण्य का उदय। राग जो है, अभक्ष खा रहे हो, कितने जीव मर रहे हो उसमें, तुम्हें खुशी आ रही, मजा आ गया। चौर्यानंद, आनंद। चोरी करने में सफल हो गए, पुण्य कर्म के उदय से हो गए। और जैसे ही तुम सफल हुए, नियम से तुम्हें आनंद आता है। सपोज कीजिए आप 2 नंबर का माल लेके आ रहे हो और चुंगी चौकी पे हो, और आप क्या कर रहे हैं, और बड़ी कुशलता से लेकर आप चुंगी पार कर गए। बोलो कैसा लग रहा है? आनंद आ गया, मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया। तेरे पुण्य का उदय था, इसलिए आंखों में धूल झोंक के आ गया, आ नहीं गया है।
तूने शौच धर्म का नष्ट कर दिया है, तुझे नरक गति का बंद हो गया। चौर्यानंद, रौद्र ध्यान, परिग्रहानंद, आनंद, परिग्रह में आनंद, मजा आ गया। मकान बन गया, एक मकान था 2 हो गए, आनंद आ गया। शौच धर्म नष्ट हो गया, शौच धर्म नष्ट हो गया। आनंद के साथ पर वस्तु को प्राप्त करने पर आनंद आवे। जो अपने आत्मा से विपरीत है, एक और मोटिवेशन ले, आत्मा से जो चीजें भिन्न हैं और संसार की दृष्टि से, परमार्थ को कौन रखना, संसार की वस्तुएं जो अपने आत्मा से भिन्न हैं, उनके प्राप्त करने पर, उनका सहयोग लेने पर, उनका उपयोग करने पर जब जब आनंद आवे, तब तब तुम्हारा शौच धर्म नष्ट हो जाता है। कोई भी हो, जैसे तुम्हारी जरूरत है रोटी खाने की, बहुत छोटा सा उदाहरण है, रोटी खाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, भूख लगी है, रोटी खा लिया। अब रोटी खाते ही रोटी पर है कि स्वयं, आत्मा है कि आत्मा से भिन्न? यदि तुमने आनंद मना लिया, मजा आ गया आज, बस अब ये है शौच धर्म को नाश। रोटी खाने में शौच धर्म नाश नहीं हुआ, रोटी खाने के बाद जो तुमने कहा मजा आ गया, ये शौच धर्म को नाश कर दिया। और जो शौच धर्म वाला हो वो रोटी तो खाएगा। हे भगवान, मुनि बन गया, हे भगवान इतना सब कुछ कर रहा हूं, इन 2 रोटियों का सहारा लेना पड़ रहा है, धिक्कार है मुझे। शौच धर्म, रोटी भी खा ली और शौच धर्म भी बच गया। रोटी भी खा ली, शौच धर्म बचा लिया, क्योंकि रोटी खाने में आनंद नहीं मनाया, आनंद नहीं मनाया, खेद मनाया। खेद आर्त ध्यान है, आर्त छठे गुण स्थान तक चलता है, रौद्र ध्यान नहीं चलेगा। आनंद मनाना रौद्र ध्यान है, खेद मनाना आर्त ध्यान है। खेद तो हुआ, खेद हुआ। आर्त ध्यान भी यदि मान लिया जाए, हालांकि है नहीं आर्त, तो भी कोई नुकसान नहीं, छठे गुण स्थान तक चलेगा। लेकिन रौद्र ध्यान छठे गुण स्थान में नहीं होता। आनंद मना लिया, विषयानंदी, मकान बन गया, कोई बात नहीं, आनंद मना लिया। बहुत अच्छा व्यापार चला, बहुत धंधा चल गया, मजा आ गया, आनंद आ गया। एक और फैक्ट्री खुल गई, मजा आ गया। एक और दुकान खुल गई, मजा आ गया, परिग्रहानंद। बहुत बड़ी बात पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कही, बहवारम परिग्रह तुम नारकस्य ऐसा। बहुत आराम परिग्रह किसके पास होगा? पापी के पास कि पुण्यात्मा के पास? पुण्यात्मा के पास। जिसका बहुत पुण्य है उसको नरक भेजा। यानी जितने नरक हैं ये सब बड़े आदमियों के लिए हैं, बड़े आदमियों के लिए हैं, क्योंकि बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह उनके पास होगा। ये राग इतना खतरनाक है, जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है वही खतरनाक है। दूसरी, तुम्हें धन अच्छा लग रहा है, खतरनाक है। धन अच्छा लग रहा है, खतरनाक है। तुम्हारे शौच धर्म को नष्ट कर रहा है, क्योंकि धन में तुम धनानंदी हो, धन में आनंद मना रहे हो। सावधान, धन को मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, बस आनंद की बात कह रहा हूं। आनंद की अनुभूति भरत चक्रवर्ती का, जब भरतेश वैभव में बहुत अच्छी एक बात कही, 84 खंड का मकान बन के तैयार हुआ, बहुत अच्छा। नागल का दिन था, भरत चक्रवर्ती का भगवान राजन प्रवेश कीजिए। जैसे मकान देखा, भरत गजब का चिंतन लिखा उन्होंने। भरत चक्रवर्ती चिंतन करता है, बड़े अपराधी को बड़े जेल में रखा जाता है। मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, जो मुझे 84 खंड के महल में रखा जा रहा है, ये जेल है। गया घर में, जेल मान के गया, जेल की अनुभूति कही। आज उत्तम शौच धर्म को यदि अंगीकार करना है
तो आप अपने महल में बैठे बैठे ये ध्यान रखना, घर कारागृह बनता बेड़ी, परिजन है रखवाले, ये है शौच धर्म। घर में बैठे हुए, घर महसूस नहीं हो, आनंद नहीं हो, खेद हो। जेल में जैसी अनुभूति होती है, ग्रस्त में जब शौच धर्म जाग जाता है, इसका परिग्रह प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है कि आपको शौच धर्म जाग गया? क्या प्रमाण है? आपके घर में बैठे, बहुत अच्छे घर में, झोपड़ी में नहीं, बहुत बढ़िया बंगला, शहर में दूसरा बंगला नहीं है, सबसे बढ़िया बंगला है, और कभी यदि तुम्हें अनुभूति हो जाए ये मैं जेल में बैठा हूं, जेल की अनुभूति हो जाए, समझ लेना शौच धर्म तुम्हें प्रकट हो गया। और जब जब तुम्हें अनुभूति हो, देखा मेरा महल, मेरा मकान इस तरह घर में किसी का नहीं है, समझ लेना तुम्हारा शौच धर्म नष्ट हो रहा है और दुर्गति जाने की संभावना ज्यादा है, ज्यादा। और यदि ये जेल की अनुभूति हो गई, बस स्त्री तुम्हारी है, बहुत अच्छी स्त्री है, सुशील है, सब गुण संपन्न है, और आपको आगे मजा आ गया, ऐसी स्त्री मिली, मजा आ गया, ऐसा पति मिला। सौंदर्य की तो अपेक्षा, धर्मात्मा की अपेक्षा नहीं, तो तुम दोनों नरक गति जाने की तैयारी कर रहे हो। और तुम्हारा दोनों के मिलने के बाद कभी तुम्हें दोनों में आ जाए, बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, कभी एक दूसरे में खटपट नहीं हुई, एक दूसरे में कभी द्वेष भाव नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, और कभी किसी दिन एक भाव आ जाए, ये मेरे लिए बेड़ी है क्योंकि ये मुझे बहुत चाहती है, ये मेरे लिए बहुत द्वेष करती है, पता नहीं कौन से कर्म किए, ये तो हमने बहुत लोग देखे, बहुत लोग देखे मैंने ऐसे, जो कहते महाराज मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बाप मेरे से बहुत द्वेष करता है, बहुत परेशान है। ये तो बहुत है। एक बार कोई वो नहीं आया जो कहे महाराज जी मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है। ये कौन सा पाप मैंने किया, मैंने कौन सा पाप किया जो वो मुझे इतना चाहती है। स्त्री में यदि शौच धर्म जागेगा तो एक ही बात सोचेगी, उत्तम शौच धर्म, मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे पति इतना चाहता है। पाप की अनुभूति, चाहत पर, इतना चाहता है, मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता, मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, मुझे कभी उदासीन नहीं देख सकता, मुझे इतना चाहता है। ओहो, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा पति इतना चाहने वाला मिला। कभी यदि तुम्हारे मन में ऐसा भाव, चहेते को देखकर समझ लेना उत्तम शौच धर्म का बीजारोपण हो गया। चाहने वाले से आज पुण्य के उदय में पाप की अनुभूति करना है, पुण्य के उदय में अशुभ की अनुभूति करना है, पुण्य के उदय में नरक का द्वार खोलना है, पुण्य के उदय में अपनी जिंदगी को बर्बाद होते देखना है। देश नहीं, दुश्मन को देख के तो दुनिया कहती है ये दुश्मन कब छूटेगा। सेठ सुदर्शन जब उनके पिता यशोधर दीक्षा लेते हैं, सेठ सुदर्शन रो पड़े, गजब की चीज मानो। सेठ सुदर्शन रो पड़े, बोले गुरुदेव मैंने कौन से पाप किए हैं, मेरा मन दीक्षा लेने का कर रहा है, लेकिन मेरी पत्नी इतनी सुशील है, इतनी धर्मात्मा है, इसकी जिंदगी का क्या होगा। यदि मैं दीक्षा ले लूंगा तो इसकी जिंदगी का क्या होगा। ये मुझे इतना चाहती है और मैं इसको चाहता हूं। क्या बोलता है सेठ सुदर्शन, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे इतनी अच्छी स्त्री मिली जिसको छोड़ करके मैं दीक्षा भी नहीं ले सकता। मैंने दीक्षा ली और ये रोएगी, मैंने दीक्षा ली इसको कोई कष्ट हो जाएगा, मैंने दीक्षा ली इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मात्र मेरे अंदर दीक्षा लेने का 100% भाव है,
शक्ति है, समर्थ है, मात्र मेरी पत्नी का राग मुझे दीक्षा नहीं लेने दे रहा है। और पत्नी ने भी यही कहा, जरूर अपन दोनों ने कोई पाप किया है। हो क्या बात है मानवा, दोनों रो पड़े, भगवान हमने क्या पाप किए हैं, मैंने कौन सा ऐसा पापानुबंधी पुण्य बांधा कि हम दोनों एक दूसरे से रागी है, हम दीक्षा नहीं ले सकते, बच्चे छोटे हैं, कैसे दीक्षा ले लो, कैसे दीक्षा ले लो। ये अनुभूति जब तुम्हारे अंदर हो जाए चहेतों के प्रति और तुम्हें लगने लग जाए बेड़ी, लड़ने वाली स्त्री नहीं, गोपाल दास बरैया की नहीं, हाँ लड़ाकू नहीं, प्यारी प्राण प्यारी पत्नी, प्राण प्यारा पति, जब तुम्हें कभी बेड़ी महसूस हो जाए कि यही राग हमारे लिए बाधक बन रहा है, समझ लेना शौच धर्म का स्वाद तुम्हें आ गया, क्योंकि तुम चहेते से। बहुत खतरनाक, इसको कोई बुरा मानते ही नहीं है, बल्कि अच्छा मानते हो, तो बहुत अच्छा मानते हो कि देखो मेरा परिवार मुझे कितना चाहता है। बंधुओं, उस व्यक्ति जिंदगी सबसे ज्यादा खतरे में है जिसको चाहने वाले ज्यादा है। उस व्यक्ति की जिंदगी खतरे में नहीं है जिससे द्वेष करने वाले ज्यादा हैं, जिसके दुश्मन ज्यादा हैं। उस व्यक्ति की जिंदगी सबसे ज्यादा खतरे में है जिसको चाहने वाले, जिसको पुण्य भी चाह रहा है, धन भी चाह रहा है, परिवार भी चाह रहा है, सब जहां देखो वहीं राग ही राग बिखरा हुआ है, सब चाहने वाले। ये व्यक्ति बहुत खतरे में है। दुश्मन का मारा हुआ व्यक्ति नरक जावे कोई नियम नहीं है, लेकिन चहेतों का मारा हुआ व्यक्ति, चहेतों का मारा हुआ व्यक्ति दुर्गति से बच नहीं सकता। आज का धर्म चेतो जागो, मुझे मिलके लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने, मुझे मिलके लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने। किसने? हुस्न यानी चहेतों ने। मुझे मिलके लूट लिया मेरे चहेतों ने। क्या बात कही, कितना बड़ा धर्म है इसमें। तुम एक पिक्चर के गाने की पंक्तियां समझ रहे हो और मुझे इस पंक्ति में शुद्ध शौच धर्म दिख रहा है। स्पष्ट, मुझे मिलके लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने। दुनिया में ये देखा मुझे दुश्मन ने लूट लिया, मुझे चोर ने लूट लिया, ये तो सब सुना है, लेकिन इस गाने में क्या कह रहे हैं? मुझे किसने लूट लिया? मेरे चहेतों ने लूट लिया, मेरी मां ने लूट लिया, मेरी पत्नी ने लूट लिया, मेरे बाप ने लूट लिया, मेरे बेटे ने लूट लिया, मेरे भाई ने लूट लिया, मेरे कह दूं शिवरात्रियों ने लूट लिया। मुझे मिलके लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने, मेरे पुण्य ने मुझे लूट लिया, मेरी शरीर की ताकत ने मुझे लूट लिया, मेरे चक्रवर्ती पद ने मुझे लूट लिया, मुझे 6 खंड के राजगद्दी ने मुझे लूट लिया। जो जो चीजें दुनिया चाह रही उनमें लूट लिया। ये अनुभूति होना जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में। आज बस ये अनुभूति हो जाए, मुझे मिलके लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने। अब हुस्न मैंने बता दिया, मकान भी तुम्हारा हुस्न है, तिजोरी भी तुम्हारा हुस्न है, चक्रवर्ती पद भी हुस्न है, ये सब तुम्हें चाह रहा है। तुम्हारा पुण्य तुम्हारा हुस्न है, शरीर स्वस्थ है, ये भी हुस्न है, ये लूट रहा है तुम्हें। क्योंकि ये मुझे धर्म नहीं करने दे रहा है। महानुभाव, ये जितने राग हैं, कुंद भगवान ने पूरे समय सार के अंदर द्वेष को उतना नहीं लिया। जब बंद की बात आई तो उन्होंने भी कहा, रत्तो बंद अधिकम्मम मुंचदी जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ोम देशो तम्मा कम्मे सुमारज। रत्तो बंद अधिकम, राग को उन्होंने बंद का कारण बताया। द्वेष से भी होता है। भीत रागी कहा, भीत देशी क्यों नहीं कहा मुनिराज को? भीत देशी भी तो कहना चाहिए। नहीं, द्वेष छोड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है।
भीतदेशी नहीं कहा, वीतरागी कहा। और वीतरागी उत्तम शौच धर्म का प्रतीक है, क्योंकि व्यक्ति राग ज्यादा करता है, राग में ज्यादा डूबता है, क्योंकि वो राग को बुरा नहीं मानता। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें बहुत चाहते हो तो तुम क्या समझोगे, महाराज हम भाग्यशाली हैं, हमें परिवार का बहुत व्यक्ति चाहता है। सो सुनो, एक संस्मरण सुनाता हूं कोटा का। एक बच्चा सुसाइड करने के लिए जाने लगा। बोले भाई बेटा क्यों जा रहे हो, मेरे पास आया। बोले महाराज जी मैं मरना चाहता। बोले क्यों। बोले मेरी माँ बहुत चाहती है। बोले क्या कर रहा बेटा। मेरे माँ बहुत चाहती, मेरे पापा मुझे बहुत चाहते, बहुत चाहते। मैंने कही तू। बोले महाराज जी मैं भी मम्मी को बहुत चाहता हूँ। अब मेरा दिमाग खराब, अब मरने का क्या कारण। मम्मी मुझे बहुत चाहती, पापा चाहते, मैं मम्मी को चाहता हूं, पापा को चाहता हूं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। मैंने क्यों बेटा, ये बात तो मैंने आज तक कभी सुनी नहीं। बोले महाराज जी माँ की इच्छा है, माँ हमेशा कहती बेटा तू ही मेरा सब कुछ है, माँ की इच्छा है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, कलेक्टर बनूं, और मैं माँ को इतना चाहता हूं, मैं इनकी इच्छा पूरी कर नहीं पाऊंगा, मेरी कुवत नहीं है, और मैं ये सहन कर नहीं पाऊंगा कि माँ की इच्छा पूरी ना करूं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। राग मौत का कारण। मैंने परिवार को बुलाया, देखिए तुम्हारी चाहत इसको कहां ले जा रही। थोड़ा नहीं चाहते तो शायद वो बच जाता। महानुभाव, जब थोड़ा सा ज्ञान जाग जाए तो चाहे भी हमारे लिए खतरनाक बन जाती है। लोभ हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। लोभ हमेशा पुण्य कर्म के उदय से बढ़ावा देता है। इसलिए नारकीय लोगों को खतरा नहीं है। नारकी मर करके एक इंद्री नहीं बनता, देव मर करके एक इंद्री बन जाते हैं, क्योंकि उनके पुण्य का उदय है। बड़े आदमियों को संभालो। आज जो जितने पुण्य के उदय वाले हैं, इनके लिए उपदेश दे रहा है शौच धर्म, शौच धर्म। जितने अमीर आदमी, जिनके पास जितना पुण्य का उदय है, आज उनको सबसे ज्यादा चेतना है। जिनको जो चाह रहा है, धन का घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन है। आज सभी शिवरार्थियों को घर की याद नहीं करना है। 10 दिन तक तुम जेल से बाहर आए हो। महाराज उल्टा कह दो आप तो कि हम जेल में आए हैं। हाँ, ऐसे भी लोग होंगे यहाँ जिनको लग रहा हो कि मैं कहाँ आ गया, जेल में आ गया। कुछ कर नहीं देते, इधर महाराज घूम के आ जाते हैं, इधर वॉलंटियर आ जाता है। ऐसी ड्यूटी तो अपराधियों को दी जाती है, ऐसी निगरानी तो अपराधियों पर की जाती है। 24 घंटे ड्यूटी पर कहाँ रहते लोग, जेल में। अपराधी को 24 घंटे जागना पड़ता है और ड्यूटी पर रहते हैं इधर से उधर से। तो तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बैठो तो कोई आ जाता है, यहाँ लगता है हम जेल में आ गए, जेल में आ गए। और 10 दिन के बाद, अब महाराज 10 दिन के बाद करूंगा कि श्वास लूंगा आजादी की। और जो सम्यक दृष्टि होगा, उत्तम शौच धर्म वाला होगा, वो कह रहा होगा यहां मैं आजादी की ले पाया, घर में मैं तो जेल में था। कभी महसूस हो जाए तुम्हें घर कारागृह है, कभी अनुभूति करना महानुभाव, घर कारागृह प्रतीत हो जाए। चक्रवर्ती को होता ऐसे ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया, उसने अपने 84 खंड के महल को कारागृह का उपमा दी कि ये मेरा जेल है। और आपको भी ये पंक्ति मैंने नहीं लिखी है, आपके पंडितों ने लिखी है। उन्होंने महसूस किया है कि घर ये जेल के समान प्रतीत होना चाहिए। बनाओ घर, रहो घर में,
बस अपराधी की तरीके से रहो, अपराधी की तरीके से हो, तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। जो कभी जेल नहीं गए हो वो एक बार चले जाना। जेल में पहले तुम जाने का भाव करते हो क्या? नहीं करते। और जाना ही पड़े तो मान लो आपसे अपराध हो गया, पहली बात तो जेल में जाने का कोई भाव नहीं करता। अपराध हो गया, उत्तम शौच धर्म की बात बता रहा हूं, तुम्हारा प्रकट हुआ है कि नहीं? अपराध हो गया, अपराध होते ही पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम क्या करते हो? सीधे थाने चले जाते हो या फरार होते हो? जल्दी बोलो। फरार होते हो। फरार होने के बाद यदि पकड़े जाओ तो फिर क्या करते हो? पुलिस से गड़गड़ाते हो कि साहब कोई उपाय हो तो, अग्रिम जमानत वगैरह। कोई अग्रिम जमानत नहीं, अपराध बड़ा है, खूंखार है, तो साहब जेल में ले चलो, लेकिन बंद गाड़ी में ले चलो ना। बोले नहीं, गाड़ी में बैठ के नहीं ले जाएंगे, पैदल ले जाएंगे। साहब पैदल ले जाओ तो हथकड़ी डाल के मत ले जाओ। तुम जो जेल जाने को तैयार है, हथकड़ी डाल के मत ले जाओ, जो पैसा कहो तो देता है। और हथकड़ी डाल के लेकर के जेल के दरवाजे पर जाते ही जेली क्या करता है? फिर उधर साहब बचाओ बचाओ, पुलिस वाला एक धक्का देता है, चल अंदर। और फिर जेल में जाकर बैठा बैठा क्या करता है? कौन सा शिक्षा कमजोर है, कहां से भागूं? थोड़े ही से निमित्त मिलने कर जेल में रहने वाला जेली 24 घंटे जेल से बाहर आने की सोचता है। ये तो हुआ एक जेली की। अब आपके अंदर शौच धर्म है कि नहीं? पहली बात तो अभी शिविर में पता चल जाएगा। पहली बात तो जो शिविरार्थी घर के जिनके लोग लेने आएंगे, उनको लेने नहीं आएंगे उनकी नहीं कह रहा हूं, और वो कहे कि हे भगवान अब मुझे घर रूपी जेल में जाना ही नहीं पड़े। लेकिन अपराध करके आए हो, अपराध करके आए हो, माँ बाप को बूढ़ा छोड़ के आए हो, अपराध करके आए हो, किसी शादी करके आए हो, किसी स्त्री की जिंदगी का सवाल है, अपराध करके आए हो, बाल बच्चे पैदा करके आए हो, अपराध करके आए हो, किसी से कर्जा लेके आए हो, अपराध करके आए हो, बहुत जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारा अपराध है, नहीं भाग सकते, मानव अधिकार चलेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। तुम्हारे नहीं जाने से बहुत लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, जाना पड़ेगा। तो अब प्रयास करो, ले दे करके अग्रिम जमानत। वो लोग लेने आए तो कहे नहीं तुम्हारी ये जिम्मेवारी है, तुम्हारी है, तो तुम कहना साहब उनकी व्यवस्था मैं कर देता हूं, लेकिन मुझे जेल मत ले जाओ, अग्रिम जमानत लो। उसके बावजूद भी कहे अग्रिम जमानत नहीं रखेगी, जैसा तुम मुझे हाथ पकड़ के शादी करके लाए हो, ऐसा मैं तुम्हें हाथ पकड़ के, यदि महाराजी बनना था तो शादी क्यों की, ये बाल बच्चे पैदा क्यों किए? अब देखना, अब तो जाना पड़ेगा। खूंखार अपराधी है जो, जिसने शादी कर ली वो खूंखार अपराधी, और बाल बच्चे पैदा कर लिए तो वो तिहाड़ जेल के लायक है। उत्तम शौच धर्म, अब जाना पड़ेगा, क्योंकि अपराध सब जितने खड़े थे बोले सही बात है, ये बदमाश है, पलायन है, दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके भाग रहा है, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब तुम्हारी हालत वैसी हो जाए जैसे जेल में जाने की हो जाती है। जाओ, नीची गर्दन करके जाओ, झुक कर जाओ। मंदिर से जब लौट के व्यक्ति घर जाता है, उसके शर्म से जमीन में झुक जाती। आई सी, घर से जब मंदिर आता है सीना तान के आता है, सम्यक दृष्टि, और मंदिर से जब घर जाता है तो जमीन में आंखें गड़ जाती हैं, शर्म से जाता है कि अपराध कर लिया इसलिए घर जाना पड़ेगा। जाओगे लेकिन शर्मंदा से जाना, फीलिंग करके जाना मैं जेल में जा रहा हूं। और जैसे घर के दरवाजे पर ना, फिर थोड़ा गिड़गिड़ाना, कोई उपाय हो तो
फिर परिवार के लिए देखे, चल यहाँ पे भागता है, शिविर जाता है, शिविर में जाएगा, महाराज बनेगा, घर का क्या होगा? मैंने तुझे ऐसे ही पैदा किया था कि बुढ़ापे में छोड़ के भाग जाना। अब वो 17 सुनाएंगे, तू अंदर चला जाना। बस अब घर में अंदर बैठे बैठे कौन सी खिड़की कमजोर है, कौन सी खिड़की कमजोर है, कहां से भागूं, किस बहाने से भागूं, कहां से निकल पाऊंगा, कैसे निकल पाऊंगा, किसको समझाऊं, कौन व्यक्ति मेरे पक्ष लेगा? इसमें मीटिंग करो, कौन व्यक्ति पक्ष होगा, ये पक्ष में आ जाए तो काम बन जाएगा, इसकी समस्या समाधान कर दूं तो काम बन जाएगा। पूरी साल भर यही चिंतन करना कि घर में किसको पक्ष में ले लूं कि फिर मुझे घर से निकलने का मौका मिल जाए। ये है सम्यक दृष्टि का लक्षण, उत्तम सोच का लक्षण, उत्तम सोच धर्म का। एक शायर ने एक बहुत अच्छी शायरी लिखी, याद आ गई। इलाही वह नजर दे कि आसियां हो कपस जिसको, न कम निगाही दे कि कपस को आसियां समझो। इलाही वह नजर दे आसियां हो कपस जिसको, इलाही यानी हे प्रभु, हे भगवान, ऐसी शक्ति दे, इलाही वह नजर दे आसियां हो कपस जिसको। मैंने जिसको आज तक घर समझाया, आसियां ने घोंसला, आसियां ने रीढ़, नीड़ वो घोंसले होते ना, आसियां ने घर, आज तक जिसको मैंने घर समझा, आसियां हो कपस जिसके, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो घर मुझे जेल लगने लग जाए। क्या बात है, कहने को शायरी है, शुद्ध समय साहब, शुद्ध उत्तम सोच धर्म। आसियां हो कपस जिसको, भगवान से कह रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, जिस मकान को मैं आज तक मकान बांधता रहा, इलाही वह नजर दे आसियां हो कपस जिसको। मेरी ऐसी दृष्टि कर दे, मेरा ऐसा सोच कर दे, मेरी ऐसी बुद्धि कर दे कि वो जो घर जेल खाना लगे, कपस यानी जेल, जेल लगने जा, न कम निगाही दे कि कपस को आसियां समझूं। ऐसी बुरी दृष्टि मत दे देना कि मैं जेल को ही घर समझ बैठूं। न कम निगाही दे, कम यानी निकृष्ट, ऐसी दृष्टि निकृष्ट मत दे देना जिससे मैं जेल को ही घर समझ बैठूं। शुद्ध सोच धर्म। आज तुम जिस पुण्य को, जिस घर को घर समझ के बैठे हो, यही तो है अशौच धर्म। शौच धर्म तभी माना जाएगा जब तुम्हें कभी घर में बैठे लगना ये जेल है, ये परिवार मेरे रखवाले हैं, पति पत्नी एक दूसरे के लिए बेड़ी है, बंधन है, क्योंकि एक दूसरे के कारण से कितने कार्य हैं जो तुम एक दूसरे के कारण नहीं कर पा रहे। मुझे पता नहीं है, मैं तो सुकौशल चरित्र की वेदना जब देखी, वे दोनों दीक्षा लेने के कारण, बच्चों के कारण से, छोटे बच्चों कहाँ छोड़ो, वो पाप कर मानते, हमारी बुद्धि कहाँ मारी गई जो मैंने संसार बसा लिया। काश यदि हमारा दोनों का इतना संबंध नहीं होता तो आज हम फ्री होकर दीक्षा ले लेते। कितने लोग हैं तुम लोगों में जो गृहस्थी में फंस करके बहुत सारे धर्म नहीं कर पा रहे। करने का भाव है लेकिन नहीं कर पाओगे, लेकिन फीलिंग तो करना। और यदि फीलिंग भी तुम्हारे लिए हो जाती है तो कम से कम मानसिक शौच धर्म, शौच धर्म के 3 रूप लेना। एक मानसिक, मन से पवित्र हो जाओ, मन से लोभ को निकाल दो। जो अभी मैंने उपदेश दिया, घर में रहो, घर को जेल खाना समझो, पुण्य कर्म के उदय में रहो, लेकिन ये समझो ये राग नहीं, ये आग है। ये राग मुझे दुर्गति। फैक्ट्री खोलो जितनी है, बस हर फैक्ट्री में ये खोलते समझना मेरा एक नरक जाने का नीचे का दरवाजा खुल गया। ये फैक्ट्री नहीं खुली है, फैक्ट्री नहीं खुली है, ये एक नरक जाने का रास्ता खुला है। अभी उस नरक का जाने का रास्ता मेरे लिए बंद था। जैसे मैंने दूसरी फैक्ट्री खोली, मुझे एक नरक और खुल गया, एक बिल का दरवाजा और खुल गया, एक प्रस्तर का दरवाजा और खुल गया, मैं एक कदम और नीचे चला गया। करना पड़ेगा, लेकिन फीलिंग करना। मानसिक शौच धर्म, ये मेरे पास जो धन बढ़ रहा है, मेरी चिंताएं बढ़ रही हैं, मेरा राग बढ़ रहा है,
एक और ज्यादा राग बढ़ गया। राग के उदय में अशुभ की फीलिंग, पुण्य के उदय में अशुभ की फीलिंग, पुण्य के उदय में नरक दिख जाए, पुण्य के उदय में तुम तड़प पड़ो, पुण्य के उदय से तुम भाग जाओ, पुण्य से घबरा जाओ, पुण्य से, पाप से, पुण्य से घबराओ। जितने जितने तुम पुण्य से घबराओगे उतना तुम्हारा शौच धर्म प्रकट होगा, और पुण्य में जितने रमोगे, तो हमने आनंद की बात कह दी। तुम जो कुछ कर रहे हो उसको यदि आप मजबूरी मानकर, औषधि मानकर, हमारे यहाँ एक बात कही पूज्य कुमकुम स्वामी, संसार के विषय भोगना भी पड़े तो औषधि मत, स्वभाव मत मानना। औषधि खाना पड़ती है, खाओगे, खाना चाहिए, बीमार हो। यदि आप बीमार हो तो नीति भी कोई तुम्हें औषधि खाने से मना नहीं करेगी। आप सब बीमार हैं, बीमार की फीलिंग है तुम्हें, बीमार की फीलिंग है तुम्हें। तुम मन से बीमार हो, वचन से बीमार हो, काया से बीमार हो, भूख से बीमार हो, काम रोग से बीमार हो तुम। और बीमार व्यक्ति को दवाई खाना कोई पाप नहीं, दवाई खाने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि तुम बीमार हो। तुम्हें खुद फीलिंग हो रही है मेरे पास ये रोग है, रोग है। अब आपको दवाई खाने की नीति मना नहीं करेगी, बस दवाई को दवाई मान के खाना। अब दवाई तुम खाते हो कि नहीं, पहले बोलो। दवाई खाते समय क्या भाव करते हो? ये दवाई सदा चलती रहे। मुझे पता नहीं, आप बोलो ना। ये दवाई सदा, क्या भाव भाते हो? दवाई खाओगे, क्या भाव करना खाते समय? हे भगवान, ये दवाई कब छूटे। मानसिक शौच धर्म। तुम संसार के विषय कसाय, धन दौलत सब ग्रहण करते हो, करो, कमाओ, तिजोरी में ताला लगाओ, बस एक बात कहना, हे भगवान ये दवाई कब छूटेगी। तुम विषय भोगों को भोगते हो, भोगो, क्योंकि तुम रोगी हो, बस भोगते समय इतना करना ना, हे भगवान ये दवाई कब छूटेगी। जैसे दवाई खाता हुआ निरंतर एक बात है, दवाई कब छूटेगी, कब छूटेगी, कब छूटेगी। जो मानसिक शौच धर्म स्वीकार कर लेता है, वो संसार के विषय प्रसारण को भोगता हुआ भी कहता है ये कब छूटेगी, कब छूटेगी। ऐसे लोगों के लिए कहा है, सेवन तो भी न सेवदी, असेव मानो भी सेव गो होदी, पगण चेठा कसवी नए पाए रणोत्तिसो हुई। पूज्यवर कुंद स्वामी कह रहे हैं, यदि तुमने औषधि मानी पहला, और औषधि खाते समय ये भाव किया ये कब छूटेगा, कब छूटेगा। मकान बनाया, हे भगवान आज मकान बनाने का दिन है, आज नागल का दिन है, वो दिन कब आएगा जिस मकान को छोड़ करके अनगारी बनूंगा। अब वो मकान परिग्रह नहीं रहा, नागल के दिन करना है, नागल के दिन कि आज मैं इस मकान में प्रवेश कर रहा हूं। बस एक ही है भगवान, आज प्रवेश करने का दिन आया है, एक दिन वो आ जाए कि इस मकान से निकल करके अनगारी बन जाऊं, साधु बन जाऊं। और ये परिणाम यदि आ गया, वो मकान तुम्हें औषधि बन गया, दवाई बन गया, वो परिग्रह नहीं रहा, वो शौच धर्म को नष्ट नहीं रखेगा। तुम शादी करते हो, करो, बस हे भगवान वो दिन कब आएगा। जैसा ठाट बाट से आज बंधन कर रहा हूं, ऐसे ही ठाट बाट से इसको छोड़ दो। ये कब छूटेगा मेरा राग। ऐसे अंतो रज्जमी वाली बात है। समय आपका हो गया। आज 4 रौद्र ध्यानों की बात आपको कही, बहुत विस्तार से बता दिया, और आज बहुत बड़ी बात कही। आज कौन व्यक्ति है जो शौच धर्म का नाश करता है। आज तो रौद्र ध्यान की दोनों तुलना कर करके बता दिया। महावीर भगवान की। मित्रों, वीतरागता उत्तम शौच का प्रतीक है। एक अलग ही चिंतन सुनने को मिला है आज। हमने इस उत्तम शौच पर अनेक बार अनेक प्रवचन सुने हैं, परंतु आज का प्रवचन वैराग्य जगाने वाला प्रवचन है। आज पहली बार
महसूस हुआ हम जिन चीजों में आनंद ले रहे हैं वह हमारी है ही नहीं। लेकिन जैसा पूज्य गुरुदेव ने यहां कहा कि मानसिक शौच धर्म तो अपने अंदर लेकर आइए, और यह मानसिक शौच धर्म अगर हम में आ गया, क्योंकि अब आगे वाले जो धर्म है ये बहुत काम आने वाली चीज है, ये मानसिक शौच धर्म अगर हम में आ गया तो हमारी इंसानियत भी जाग जाएगी। हम इंसान को इंसान के रूप में देखने लगेंगे। बड़े बड़े महलों में रहने के बावजूद भी अपने नौकर की कद्र भी जानने लगेंगे, क्योंकि जान लेंगे वो जो है वो मेरा नहीं है। आइएगा, अब जिससे पहले कि हम घोषणा करें आपको कैसे जाना है, आज एक मंगल कलश हमारे ही मध्य के शिवरार्थी, कहाँ गए, आ जाएं वो, श्री पवन कुमार जी जैन, श्रीमती कंचन जी, श्री अश्विन जी, जतिन जी, जैन टीवी वाले, अभी कोई जाएगा नहीं, अभी मौन लेना है, रुके अभी। जैन टीवी वाले सदर बाजार दिल्ली वालों ने आज रखा है, जोरदार तालियां उनकी। वो जहां भी हों एक बार आ जाएं, बड़ी प्रसन्नता होगी। हाँ आइएगा, यहां पर आ जाएं, जोरदार तालियां। आप सदर बाजार दिल्ली जैन मंदिर के कोषाध्यक्ष भी हैं, तालियां बजाएं तो जमकर बजाएं, नहीं तो मत बजाएं। कल की आपकी तालियों की चर्चा टेलीविजन के माध्यम से पूरे देश में है। लोग बोले ऐसा लग रहा था आसमान गड़गड़ा रहा है जब आपने पूज्य गुरुदेव के लिए तालियां बजाई थी, एक बार फिर बजा दो। अब सुनो, ओम शांति। पहले जिनवानी कर लें, बैठे बैठे आप लोग बैठ जाएं, जो खड़े हैं बैठ जाए, पहले अच्छी बात नहीं है। जिनवाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालो, शुभाणी मस्तक धर्म कायु सर छोड़ना चाहता हूँ, मंदिरों से छोड़ना चाहता हूँ। देखो, हाँ कायु सर कर लो। सभी लोगों को विशेष रूप से अपना ग्रुप बना करके हार को नहीं जाएंगे। कई लोग